स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम के ऊपर जो कि है सॉल्विंग इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसी इक्वेशन जिन जिन ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन में यूं कह सकता हूं जिनका के ऑर्डर 2 हो। ठीक है, डिग्री 2 वाले जितने भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं उनको हम कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। ठीक है, और अब हमारा जो प्रॉब्लम है इसमें कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि अ मैन इज नाउ 5 times एज ओल्ड एज हिज सन। 4 years ago, the product of their ages was 52. Find their present ages. अब देखें इस प्रॉब्लम में हमें सबसे पहले जो हमारी डेली लाइफ है उसमें मैथ का रोल हम देख रहे हैं। ठीक है, कि आखिर हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ते हैं उसका हम जो हमारी आम लाइफ में है वो कहाँ इस्तेमाल है। ठीक है, अब देखें एक आम सा एक प्रॉब्लम है जो कि आप अपने भी घर पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी फादर की एज को अपने साथ रिलेट कर सकते हो या अपने किसी कजन की एज को किसी और बुजुर्ग के साथ इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आप प्रेजेंट एजेस भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, या किसी और भी इसी तरह से आप एजेस को छोड़कर अगर आप कोई और प्रॉब्लम उठा लेते हैं, ठीक है, अकाउंट से रिलेटेड या प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड, तो आप वो भी फाइंड कर सकते हैं। चलें देखें, अब यहाँ पर इस तरह से कहा जा रहा है कि अब देखें अगर फर्ज करें, मैं चलें पहले आपको इस तरह से समझाता हूँ कि अभी एक पर्सन की एज है 10 years। ठीक है, अभी आज उसकी एज है 10 साल। ठीक है, तो 4 साल पहले उसकी कितनी एज होगी? जाहिर बात है आप कहेंगे 6 साल। तो आपने क्या किया, आपने 10 में से 4 निकाल दिए। ठीक है, 4 years कम कर दिए तो आपके पास 6 साल आ गए। अब इसी तरह यहाँ पर भी है कि एक बंदे जिसकी एज जो है हमें नहीं पता, इन दोनों पर्सन्स की नहीं पता, एक आदमी की और उसके बेटे की, एज इज सन। ठीक है ना, एज इज सन, क्योंकि इसके बेटे के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो चूंकि हम दोनों की एज नहीं जानते तो क्या हम दो वेरिएबल ले आए? अब एक क्वेश्चन ये आता है। तो अगर हम मैथमेटिकली देखें तो हमारे पास अगर दो वेरिएबल हो तो दो इक्वेशन भी चाहिए होती हैं। मैथ का रूल है कि आप दो इक्वेशंस होंगी तो फिर सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो दो वेरिएबल का। तो हम कोशिश करते हैं कि एक ही वेरिएबल रहे। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, चलें सन की एज मुझे नहीं पता और उसकी एज को कंपेयर किया जा रहा है उसके फादर की एज के साथ। ठीक है, तो फिर हम यूँ बात कर लेते हैं कि जो लड़का है लेट्स से कि प्रेजेंट एज ऑफ बॉय कितनी है जी? अननोन है, ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं या एक्स वाई जी, तो हम एक्स लिख देते हैं। चलें ठीक है, क्योंकि मोस्टली हम जो अपनी क्वाड्रेटिक वेन लिखते हैं उसमें एक्स वेरिएबल के लिए यूज कर रहे होते हैं हम। तो अब आप खुद सोचें कि अगर एक पर्सन की एज एक्स है तो उसके वालिद की एज जो है उससे 5 टाइम्स थी। 5 टाइम्स का मतलब होता है 5 गुना है, मतलब अगर 10 है तो 10 का 5 टाइम क्या हो जाएगा? 50। ठीक है, अगर लड़के की एज 10 साल है तो उसके फादर की एज अगर 50 हो तो इनमें जो रेशियो बनती है वो 110 की बनती है। ठीक है, सॉरी 15 की बनती है, क्योंकि 10 और 50 में अगर आप देखें तो रेशियो 15 की बनती है, तो 5 टाइम्स हो गया। ठीक है, फादर की एज 5 टाइम्स होगी बच्चे से, लड़के से। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम यूं कहेंगे देन प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज इक्वल टू 5x। ये बात समझ गए आप यहाँ तक? मतलब हमने पहले तो वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कराया है। ठीक है, अब अगली स्टेटमेंट पे अगर जाएं, मतलब इसी पार्ट को अगर आगे कंटिन्यू करें तो 4 years ago, अब 4 साल पहले। ठीक है, अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन में बताई जा रही, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 52। अब एक इक्वालिटी बनेगी, मतलब एक इक्वेशन कब बनती है? जब आप दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में एक इक्वालिटी का सिंबल ले आते हो। अब उन्होंने इक्वालिटी किस तरह लाए हैं? उन्होंने इस तरह से लाई है इक्वालिटी कि जब आप इनकी एजेस का प्रोडक्ट लेते हो तो वो प्रोडक्ट बनता है 52। लेकिन किस एज का लेना है? जो 4 साल पहले थी, अभी की नहीं। ठीक है, अभी प्रेजेंट एज तो इनकी x और 5x है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 4 साल पहले इनकी क्या एज होगी। तो फिर हम यूँ लिखेंगे कि 4 years ago। ठीक है, द एज ऑफ बॉय द एज ऑफ बॉय कितनी आ जाएगी? ये x-4 एंड एज ऑफ मैन ये कितनी आ जाएगी?
ये आ जाएगी 5x-4। दोनों की चूंकि 4 साल पहले की बात की तो दोनों की ये 4 4 साल कम हो जाएगी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम ये कह सकते हैं कि तो प्रोडक्ट गिवन है हमें, प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर प्रोडक्ट की स्पेलिंग ठीक करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एजेस, ये हमें बता दिया गया है कि ये बनता है कितना, 52 ईयर्स, ठीक है। मैं ईयर्स नहीं लिख रहा क्योंकि हम जो भी एज ले रहे हैं ईयर्स में ले रहे हैं, अंडरस्टूड बात है। राइट साइड पे भी अगर ईयर्स हैं तो लेफ्ट पे भी ईयर्स ही होंगे। तो फिर यहाँ पे प्रोडक्ट लेने के लिए बॉय की एज x-4 और जो आदमी है उनकी एज है 5x-4। इससे एक और बात भी हमें पता चल रही है कि लड़के की एज 4 साल से कम नहीं है, क्योंकि अगर 4 होती, चले 4 साल भी होती तो ये तो 0 बन जाता, ठीक है, और फिर 52 नहीं आ सकता था, ठीक है। तो एक हमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हमारा आंसर 4 नहीं आएगा, 4 से कम नहीं आ सकता, ठीक है। और इसी तरह अगर 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 20 ईयर्स, मतलब अगर फादर की एज है वो भी नहीं आ सकती, सही है। तो अब चलें देखते हैं आगे आंसर क्या बनता है। एक्स को अब हमने मल्टीप्लाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत। ये जो एक्स है ये पहले 5x-4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो -4 है वो भी इस नंबर से जो कि 5x-4 इस तरह से लिखा गया है इससे मल्टीप्लाई होगा और इक्वल टू 52 आ जाएगा, सही। अब आप देखेंगे यहाँ पर x को अब आप 5x से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 5x² आ जाएगा, फिर आप x को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये 4x आ जाएगा। इसी तरह 4 को आप 5x से मल्टीप्लाई करें 20x आ जाएगा, और 4 को आप -4 से मल्टीप्लाई करें -4 को तो पॉजिटिव एक तो साइन आएगा और 16 आ जाएगा इक्वल टू 52। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ये बात जानते हैं कि सबसे पहले आप लिखते हैं ax² + bx + c = 0। तो आप इन टर्म्स को इधर शिफ्ट करेंगे -4x और -20x, तो ये दोनों ही लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगी, 24x हो जाएंगे, +16 है और यहाँ पर 52 आपने शिफ्ट किया नेगेटिव हो जाएगा 52, इसका एडिटिव इनवर्स आपने दोनों दफा ऐड किया। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो 5x² -24x -36 = 0 बन गई। अब इसमें मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं फैक्टराइजेशन के तहत और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। आपको असाइनमेंट दूंगा मैं जी, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना, आपको मैं पढ़ा दिया हुआ है, उसका सारा फार्मूला आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। ए इस केस में 5 है, बी इस केस में -24 है और सी इस केस में -36 है। आपने फार्मूला अप्लाई करना है x = -b ± √b² -4 टाइम्स ac और होल डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अच्छा अब देखें मैं इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करूंगा। फैक्टराइजेशन में आप जानते हैं कि मिड टर्म को ब्रेक किया जाता है और इसका प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल टू होना चाहिए किसके, इसका प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है। तो अगर मैं 30 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरे पास बनता है 300, ठीक है। और 36 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 6 टाइम 30 होता है 3, और 5 3 टाइम 15 180, सॉरी 180 बनता है। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गलती की, 30 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 180 आता है, ठीक है। तो अब देखें 5x² -30x और +6x। अब मैंने +6x इसलिए लिखा है कि देखें -30 में आप 6 ऐड करें -24 ही आएगा, और प्रोडक्ट अभी मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिव का 180 आना चाहिए था, वो आ रहा है। अब फर्स्ट टू टर्म में से आप 5 और x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x -6, ठीक है। यहाँ पर आप 6 कॉमन ले लें, यहाँ पे आ जाएगा, बल्कि ठीक है x -6 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 टाइम 36 होता है। और फिर आप x -6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5x फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और सेकंड टर्म का कोफिशिएंट 6, ये आ जाएंगे इक्वल टू 0। अब इनका अलग अलग प्रोडक्ट आप इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है, जैसे हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ रखा है। तो यहाँ से आपके पास जो क्विकली मैं सॉल्व कर देता हूँ, टाइम मेरे पास शॉर्ट है, x की वैल्यू 6 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू आएगी -6/5। अब -6/5 जो है वो पॉसिबल नहीं है, एज नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो बॉय की एज है वो 6 ईयर्स है, ठीक है, 6 ईयर्स है, और उसके फादर की एज कितनी होगी, फिर 6 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 30 बनती है। तो फादर्स जो प्रेजेंट एज है वो 30 ईयर्स है और जो सन्स प्रेजेंट एज है वो 6 ईयर्स है। तो ये आप इसको नीट करके जो है यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा।